स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ डिवीज़न। तो डिवीज़न की बात करेंगे तो हमारे पास जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन करा था, तो यहाँ पर हम करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर हम सेम नंबर को बार-बार क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हो जाता है हमारा टॉपिक ऑफ डिवीज़न। चलिए, अब देखिए, अगर हम किसी नंबर को बार-बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख दें, विच वन इज स्मॉलर मेथड, दिस वन डिवीजन। इसके लिए बस हमें टेबल से याद होनी चाहिए और ये थोड़ा सा फॉर्म है। तो हमारे पास ये जो साइन है, ये डिवीजन का होता है, जस्ट लाइक दिस वन, ये डिवीजन का साइन है। तो हमारे पास जो भी नंबर होता है हम उसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अ टेबल। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए 6 इंटू 7 करा हमने, तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 42। अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर, दैट इज 7। अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, दैट इज 6। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट कि 7 सिक्स 42 होते हैं, ठीक है, 6 7 सा भी 42 होते हैं। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज 12.1। तो यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए 9 3 सा कितना होता है 27 एंड 6 5 सा कितना होता है 30। अब अगर यहाँ में 30 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर। इसमें 27 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, 27 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर प्लेस करनी है। सर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 9 3 सा क्या होता है 27। तो 6 कितने टाइम्स होगा जो 30 आ जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ही हम अपने डिवीजन में लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अब इस टाइप से हमें यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होता है डिवाइड करने के लिए। सो हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 9, ठीक है। सो 9 6 का कितना होता है, दैट इज 54। तो हमें 9 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो इसके इक्वल आ जाए। तो हम देखो 54 6 टाइम्स होता है, दैट इज 10, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसको देखते हैं। अब 8 के किससे मल्टीप्लाई करें जो 56 आ जाए। अब उसे 40 हमेशा इसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो 8 7 दैट इज 56, क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और कहते हैं यहाँ पर आगे डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5 5 और 75। अब देखिए जिस नंबर को डिवाइड करने वाले होते हैं वो होता है हमारा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। दिस इज आवर डिविडेंड। अब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है हमारे पास डिवाइजर, ठीक है। और लास्ट में जो हमें यहाँ पे नंबर बचेगा, जो क्वेश्चन मतलब आंसर आएगा, दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 को 5 से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट डिजिट को या तो इसके इक्वल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये इससे छोटा होता तो हम फिर दोनों नंबर को लेते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, इस नंबर से बड़ा है तो हम सिर्फ इसको लेंगे। तो ऐसे से मल्टीप्लाई यहाँ तो इसके इक्वल आएंगे, इससे थोड़ा सा छोटा है। तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 ले लिया मैंने। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड इसको यहाँ पर कैरी कर लेंगे 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा कितना होता है 25। ये हो गया फिनिश, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। और ये जो 15 है ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, दैट इज आर आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है डिवीजन विद रिमाइंडर। अब रिमाइंडर की स्टोरी क्या है कि जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसमें कभी हमेशा तो नहीं होगा ना कि पूरा डिवाइड हो जाए, तो कभी कुछ पार्ट बच्चे भी जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है दैट इज डिवाइजर क्या है 9, डिविडेंड इज 80। अब देखिए ये क्या है, इससे छोटा नंबर है, तो अब हमें दोनों नंबर से लेना पड़ेगा। अब 9 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, या तो 80 आ जाना चाहिए जो कि 9 के टेबल में नहीं आता, तो हमें इसे थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 8 और 9 से कितना होता है, 8 9 72। हाँ, तो हम 72 ले सकते हैं।
तो 8 9 सा 72, तो यहाँ पे कितना बचा 8। तो 8 देखिए इससे छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही करा, एट इज आ रिमाइंडर। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करने के बाद अगर डिवाइजर से छोटा रिमेन आ रहा है आपके, और माइनस करने के बाद, तो वो हमेशा सही है, अदरवाइज आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी 8 हो गया, एंड रिमाइंडर भी कितना हो गया 8। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। मोहन हैड 24 बनानास, ही डिस्ट्रीब्यूटेड। अब टोटल बनानास कितने हैं हमारे पास 24। ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज बनानास बिटवीन हिज 4 फ्रेंड्स। तो उसने कितने फ्रेंड्स से डिस्ट्रीब्यूट करा है 4। देन हाउ मेनी बनानास वर गिवन टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को, तब वहाँ पे जाके हमारे पास क्या आता है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए जो टोटल नंबर होगा उसको हम क्या मान लेंगे अपने डिविडेड, एंड जो स्मॉलर नंबर होगा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट इज अ डिवाइजर। तो डिवाइजर हो गया 4, डिविडेंड हो गया हमारे पास 24। 4 6 कितना होता है 24। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे 10। तो हमारे पास कितने फ्रेंड्स, हर फ्रेंड के पास कितने बनानास होंगे 6 बनानास। ठीक, चलिए तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।